अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक KE20 थी 1974 मॉडल करोला। मॉडल तो सिमिलर था यही जैसे मेरी ग्रीन कलर की करोला, बट दैट वाज अ डिफरेंट कार एंड इट वाज मेड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। उस टाइम भी मेरा नॉलेज जिस तरह मैं ग्रो ही कर रहा था, मैं काफ़ी लिमिटेड था, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स आई एवर डन ऑन द चैनल एंड इन माई लाइफ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यार वो 1974 करोला, उसमें ऐसी क्या बात थी कि उसको मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दैट वाज द मोस्ट अंडररेटेड प्रोजेक्ट ऑफ माय चैनल एंड व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव एवर डन। अगर थोड़े अल्फाज में बताऊं कि वो प्रोजेक्ट मुझे इतना पसंद क्यों था, तो उसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत थोड़ा हुआ था एंड वो गाड़ी इतनी खूबसूरत तैयार हो गई थी कि ऑटो शोज के लायक भी थी। तो आज अब डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट टू एंड वो प्रोजेक्ट खरीदा कैसे, खरीदा क्यों, एंड फाइनली वो जब बिका तो तब उसकी क्या पोजीशन थी। हाय, मेरा नाम है उमर और मैं बनाता हूँ कार रिलेटेड कंटेंट। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे कार रिव्यूज़, कार प्रोडक्ट रिव्यूज़, कार सेल परचेज, कार इंस्पेक्शन, कार रेस्टोरेशन और बहुत सारा ऐसा कंटेंट। गाड़ियाँ मेरे लिए एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक पैशन है, और अगर आप रेगुलरली ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू द नाइटमेयर ऑटोज चैनल, बिकॉज यहाँ पर कंटेंट ख़त्म नहीं होता। तो अगर तो आपने मेरी स्टारलेट वाली वीडियो देखी है तो आपको ये बात पता होगी कि वो गाड़ी मैंने मजबूरी में बेची थी। उसकी बॉडी ज़रा वीक हो गई थी एंड मुझे ये फील हो रहा था उस प्रोजेक्ट के अंदर मजीद इन्वेस्ट करके मैंने अपना टाइम और अपने पैसे ज़ाया करने हैं, तो लिहाजा मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी बेचनी पड़ गई। एक बंदे ने अपनी गाड़ी फॉर सेल लगाई भी थी, मेरा ख्याल है 2 लाख या 2.20 उस गाड़ी की डिमांड थी। गाड़ी मरी थी तो मोस्ट लोगों ने तो उधर ही आगे स्क्रॉल कर जाना था, लेकिन उस टाइम मेरा माइंडसेट कुछ ये था कि पता नहीं मुझे अपना अगला प्रोजेक्ट मिलता भी है या नहीं मिलता। पुरानी गाड़ियाँ बहुत रेयर हो गई हैं, अब पता नहीं मुझे मिलती है एक अच्छी गाड़ी या नहीं मिलती। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था 1974 मॉडल करोला का। मेरा माइंडसेट ज़रा एक KE30 में ढूंढ रहा था। एक स्टारलेट के बाद मुझे वो गाड़ी बड़ी पसंद थी। उसकी लुक्स, उसकी फ्रंट जो है बिल्कुल एक बहुत ख़तरनाक उसकी ना, और ऊपर से उसकी बैक भी ज़रा स्ट्रेट आती है। पर्सनली अभी भी मुझे KE20 से ज़्यादा KE30 की लुक्स पसंद है, बट क्या हुआ कि KE30 कोई अच्छी इस प्राइस रेंज में अवेलेबल नहीं थी। तो खैर मैंने वो देखा ऐड, और क्योंकि मेरा माइंडसेट ये था कि पता नहीं मुझे गाड़ी मिलती भी है या नहीं मिलती, तो मैंने उससे बातचीत करना स्टार्ट की। हमारी कोई खास निगोशिएशन नहीं हुई, थोड़ी बहुत गपशप हुई और वो फिर मैंने ऐड क्लोज कर दिया। कुछ दिन बाद वही ऐड मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे देखा और 3.20 उस गाड़ी के मांग रहे थे। मैंने देखा ये बंदा डिफरेंट था। मैंने कहा ये देखो यार, ये आपकी गाड़ी का ऐड है, फलानी जगह पे किसी और बंदे ने लगाया हुआ है। तो उसने कहा यार ही मैंने तो नहीं लगाया, मुझे लिंक्स वगैरह भेजो, एंड वो सारा कुछ हमने किया, सॉर्ट आउट किया मसला, वो फेक ऐड हमने रिमूव कराया एंड उसके बाद हमारी हो गई दोस्ती। तो अब दोस्ती में हम गपशप लगाते। मैंने ऑफिशियली हिंट तो नहीं किया कि यार मैं उसकी गाड़ी में इंटरेस्टेड था, और ऑनेस्टली था भी नहीं, बट निगोशिएशन करते करते तकरीबन 1.80 तक हमारी बात आई। तो 1.80 यानी अभी मैंने अपनी स्टारलेट, जिसका मैं बता रहा था फ्रेम बिल्कुल ख़राब था एंड गाड़ी की हालत नहीं थी, वो गाड़ी मैंने तकरीबन 1.34 से 1.35 तक की बेची थी। तो मज़ीद अगर 1.80 की बात करें, 50,000 और में अगर मुझे बिल्कुल सेट बॉडी वाली गाड़ी मिल रही थी तो फिर इट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मैंने कहा ट्रिप प्लान करते हैं। अब मरी तक जाना था, मैंने कहा कि शायद अकेला जाना पड़े। मैंने वैसे ही अपने दोस्तों के ग्रुप के अंदर ही बात छोड़ दी कि यार मैंने मरी तक जाना है गाड़ी खरीदने, तो तुम लोगों का क्या प्लान है। बाई चांस इट वॉज अ वीकेंड और मेरे दोस्त भी थोड़े फ्री थे, तो 5-6 दोस्तों ने साथ जाने की हामी भर दी। अब तकरीबन 6 मेरे दोस्त हो गए और 1 मैं हो गया, 7 लोग मरी पहुंच गए जनाब गाड़ी खरीदने। तो पहले तो ओनर डर गया कि यार ये गाड़ी उठा के तो नहीं लेके जाने लगे, इनका क्या प्लान है। तो मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था अब्बास। अब अब्बास की ये बात है कि उससे गाड़ियों में बहुत एक्सपीरियंस था, एंड वो उससे जाते हुए मैंने बात की तो वो कहता है यार अगर तुमने मुझे कहा ना कि इस गाड़ी को चेक करना, तो मैंने खरीदने भी नहीं देनी, क्योंकि वो ज़रा न्यूअर मॉडल, साफ़ सुथरी जेन्युइन गाड़ियों की तरफ ज़्यादा जाता है। मैं ज़रा प्रोजेक्ट कार्स वाला था, तो उसे पता था कि आई हैव टू डू माई ओन थिंग। खैर अब्बास ने गाड़ी देखी, चेक की, उसने मुझे अपना नज़रिया बताया, कुछ मैंने गाड़ी देखी। तो अब 1.80 के अंदर हमें वो गाड़ी समझ नहीं आ रही थी। कुछ उसका इंटीरियर गंदा था। उधर जाके हम थोड़ा सा ना अंदर से शेक हो गए कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो हम सोच रहे थे। तो वो भी, उसका भी मूड था कि यार ये मरी तक आए हैं, दोस्त था, ऑब्वियसली गपशप स्टार्ट हो गई थी, तो उसका भी नहीं था दिल के बगैर ये किसी गाड़ी के खाली आ जाए। अब सुलेमान भाई के साथ आजकल भी बड़ी मेरी गपशप है, तो सुलेमान भाई ने थोड़ा मेरा लिहाज किया, थोड़ा मैंने भी कहा कि यार चलो एक मॉडरेट सी प्राइस के अंदर हम गाड़ी डन करते हैं।
तो मैंने एक फाइनल उन्हें प्राइस बता दी 1.5 लाख रुपए। कुछ उसका इंजन का ऑयल काफ़ी लीक था, कुछ स्टीयरिंग के मसले थे, तो सुलेमान भाई से हमने हाथ मिलाया और गाड़ी हम लेके आ गए। अब मरी से वापसी के रास्ते में इस बात का मुझे अंदाजा हो गया था कि इस गाड़ी को एज इट इज मैं लाहौर तक नहीं ड्राइव कर सकता। उसके स्टीयरिंग में बहुत प्ले थी एंड राइट और लेफ्ट इस तरह स्वे कर रही थी गाड़ी, और तकरीबन वैसे तो अगर 80 और 90 की स्पीड के ऊपर उसे मैं ड्राइव करता बहुत स्मूथ थी यार, मुझे मजा ही आ गया था उसका। लेकिन 80 और 90 की स्पीड में उसको ऐसे 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 कश्ती की तरह लेके जाना वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों के साथ फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मेरे सारे बॉयज़ लाहौर आ जाएंगे एंड पिंडी में मैं अपने एक मैकेनिक के पास जाऊंगा, सुहेल भाई हैं, उनसे मैंने एक दफ़ा स्टारलेट का भी काम कराया था, उनसे हमने अली की गाड़ी के भी बड़े काम कराए थे, तो उनसे भी एक दोस्ती हो गई थी। तो मैं सुहेल भाई के पास गाड़ी ले गया। अब उन्होंने देखा गाड़ी का क्या क्या डलना सामान, क्या क्या नहीं डलना, उन्होंने गाड़ी सेट की, जो जो चीज़ें सेट हो सकती थी की। तकरीबन 15-1 हज़ार का खर्चा मेरा वहाँ पर हुआ और उसके बाद गाड़ी वॉज रेडी टू गो फॉर लाहौर एंड सुबह के 7-8 बजे मैं लाहौर के लिए निकला। आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल ड्राइव्स आई हैव डन इन माई लाइफ। गाड़ी मैंने भगाई 110 से 120 की स्पीड पे लेके गया। जब मैं इधर काला शकाकू क्रॉस किया, वैसे तो मैं सारा रास्ता जीटी रोड से आया था, काला शकाकू मोटरवे का पैच मैंने जो एंजॉय किया उसका मुझे बड़ा मजा आया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एक्सपीरियंस्ड अ क्लासिक रियर व्हील ड्राइव सेडान। गाड़ी के काम के अंदर इसकी डेंटिंग, पेंटिंग, इंटीरियर, मैकेनिकल काम, तकरीबन सारे काम ही होने वाले थे। गाड़ी के स्ट्रक्चर में उस तरह मेजर डेंटिंग कोई नहीं होने वाली थी, लेकिन उसके फ्लोर्स की कुछ मसले चल रहे थे। तो इससे पहले कि फ्लोर्स गल जाते मैंने फ्लोर्स का भी काम करा लिया, जहां पर कोई छोटा मोटा पैच लगना था लगवा लिया। ज्यादा मेजर इसके फ्लोर्स में काम नहीं था, क्योंकि इवन दो बॉडी बहुत साफ थी, देयर वर स्टिल सम स्पॉट्स ऑफ रस्ट जिनको हमने तब कंट्रोल कर लिया तो बड़ी अच्छी बात थी, वरना इन्होंने आगे चलना था और हमारा बेड़ा गर्क हो जाना था। बिल्कुल वो स्टारलाइट वाली गलती हमने दोबारा नहीं करनी थी। तो मैंने पेंटर से जाके बात की, डिस्कस किया कि गाड़ी का क्या क्या काम होना है, क्या क्या नहीं होना, और कुछ उसके फिर मैकेनिकल एस्पेक्ट सारे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए। गाड़ी पे मुश्किल से 15,000 डेंटिंग के लगे और गाड़ी की बॉडी बेहतरीन हालत में आ गई। गाड़ी की डेंटिंग कंप्लीट हो गई थी एंड जहाँ जहाँ बॉडी फिलर लगना था वहाँ पर बॉडी फिलर भी लग गया था, तो गाड़ी ने बहुत जल्द रश नहीं होना था। तो पेंट कराने के लिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। अब मेरे दिमाग में थे इस गाड़ी के मैकेनिकल काम। गाड़ी एक अजीब सी हरकत करती थी। गाड़ी जब भी स्टार्ट होती थी तो इसमें मिसिंग बहुत ज़्यादा होती थी, झटके मारती थी, इस तरह के बड़े मसले थे। तो मुझे ये आइडिया हो गया था कि इंजन साइड पे कुछ ना कुछ मुझे काम कराना पड़ेगा। तो इंजन के काम थे मेरे दिमाग में। सस्पेंशन मैंने बेसिक लेवल की सेट कराई थी, अभी सस्पेंशन के भी काफ़ी काम थे, ये बात भी मुझे पता थी। इवन तो पिंडी से चल के बड़ी मज़े की आई थी गाड़ी, लेकिन काम तो होने वाले थे। तो पेंट वाले मसलों को मैंने साइड पर रख के मैकेनिकल काम कराने स्टार्ट कर दिए। अब मेरे से गलती ये हुई कि मैं पैसे बचाने के चक्कर में लग गया। जिस मैकेनिक के पास में गया उसने कहा जी इसके इंजन में ये होना है, इसका वो होना है, इसका ये कराओ, उसका वो कराओ, उसकी माउंटिंग नहीं सीधी। वैसे माउंटिंग वाली बात तो उसने ठीक की थी, लेकिन उसने काम अच्छा नहीं किया था। कोई बंदे का पुत्र मुझे मशवरा देता ना, तो ये मशवरा देता कि यार ये इंजन आप निकाल दो, एक और इंजन ढूंढो, बेहतर इंजन ढूंढो, वो अपनी गाड़ी के अंदर फिट कराओ और वो चलाओ। उसने क्या किया, उसने कहा नहीं नहीं हम आपका इंजन खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसने इंजन खोल के बाहर निकाला, धोया, ना रिंग पिस्टन डाले, ना उसने टाइमिंग चेन का कोई काम किया, ना उसने ऑयल पंप का कोई काम किया, क्रैंक के अंदर भी कोई खास काम नहीं किया। बस निकाला, सारा कुछ साफ किया, पीस नए डाले, सीलें लगाई, इंजन बंद कर लिया, और उसके उसने मेरे से तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये मार लिए। जी हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, जस्टिफाई तो कर लेते हैं मैकेनिक। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इंजन का काम उस बंदे ने पैसे बहुत ज़्यादा बना दिए थे और अच्छा किया नहीं था। अब इंजन का इतना काम कराने का मकसद ही ये था कि यार गाड़ी की मिसिंग खत्म हो, लेकिन मिसिंग ने तो जान नहीं छोड़ी थी। तो जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, इंजन का काम मैंने करा लिया बेसिक सा, और फिर मैंने वहाँ से गाड़ी ले गया। अब गाड़ी की मिसिंग के अंदर दो तरह की मिसिंग्स थी। जब गाड़ी स्टार्ट करता था तब झटके मारती थी, कभी कभी एक स्पार्क प्लग चलता था, एक नहीं चलता था, एंड अजीबोगरीब पटाखे टाइप चल रहे थे, इवन दो जेन्युइन एग्जॉस्ट था। तो एक वो इशू था, और दूसरा इशू ये था कि जब मैं रेस देता था तब डिले आता था तकरीबन 0.5 से 1 सेकंड के दरमियान का। एक दफ़ा हिचकी लेती थी गाड़ी, फिर चलना स्टार्ट करती थी। तो ये दो मेजर इश्यूज थे इसकी मिसिंग वाले। तो अब इस दौरान मैंने क्या किया कि क्योंकि गाड़ी के इंजन का काम हो रहा था, गाड़ी को धक्का लगा के मैं ले गया पेंटर के पास, और इंजन बे को मैंने ब्लैक पेंट करा लिया, मोटा थिक किस्म का। मुझे था कि यार ब्लैक इंजन बे के अंदर आपका इंजन जो है वो ज़रा पॉप आउट करेगा, और अगर तारें हैं उनको ब्लैक टेप से कवर कर देंगे तो वो छुप जाएंगी।
विच वॉज अ गुड आइडिया एट माई एंड, बट फाइनल रिजल्ट उतना को प्यारा बना नहीं। एनीवेज, गाड़ी का अंदर से इंजन पे पेंट हो गया था, इंजन का जैसा भी काम हुआ था हो गया था, इंजन हमने गाड़ी के अंदर वापस फिट करा लिया एंड फिर हम गाड़ी दे आए पेंटर को। अब पेंट, पहले तो मेरा मूड ये था कि ओरिजिनल इसका ऑरेंज पेंट ही किया जाए, कूल रेड कहलाता था उस टाइम पे, बड़ा प्यारा पेंट था वैसे तो, और पुरानी गाड़ियों के ऊपर ऐसा पेंट पॉप आउट भी करता है, और अगर आपने ज़रा स्पोर्टी तैयार करनी है तो ब्राइट पेंट्स इस तरह के अच्छे लगते हैं। लेकिन यार मेरे एक दोस्त ने मुझे बड़ा कन्विंस किया, पीकेडी मोटरस्पोर्ट्स उनका चैनल है, अमार भाई मेरे पीछे पड़े थे कि यार रिकंसिडर करो, पेंट को ऐसा कराओ जो खूबसूरत लगे। तो फाइनली कर करा के हमारा माइंड आ गया वाइन रेड के ऊपर। बड़ा खूबसूरत मेटालिक वाइन रेड पेंट हमने चूज किया उस टाइम पे, क्योंकि हमने अंदर से गाड़ी नहीं पेंट कराई थी, अंदर से तो ब्लैक पेंट हुआ था बोनट में, डिक्की में, बाहर से हमने गाड़ी सारी पेंट कराई थी। तो मुझे 27,000 कॉस्ट किया था पेंट, विच इज वेरी चीप। आज के लिहाज से देखें आप, 27,000 में गाड़ी मेटालिक पेंट में करा रहे हैं तो इट्स अनहर्ड ऑफ, और पेंट भी बड़ा अच्छा हो गया था। तो पेंट वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, बड़ा खूबसूरत गाड़ी के ऊपर पेंट लग रहा था, और गाड़ी को हम घर ले आए। पेंट कंप्लीट होते ही मैं गाड़ी को ले गया इंटीरियर की तरफ। अब इंटीरियर गाड़ी का मैंने सोचा हुआ था हैंड स्टिच तैयार करना है, रेड दरमियान में स्टिचिंग और ब्लैक इंटीरियर। अब सारी गाड़ी का एज यू नो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नाइटमेयर ऑटो, स्टारलेट देख लें, मेरा सेकंड प्रोजेक्ट देख लें, इवन मेरा अभी प्रोजेक्ट देख लें, जो थीम है ना कलर का, वो स्टार्ट से एक ही चलता है, और गाड़ी के बाहर से गाड़ी के अंदर तक एक ही थीम चलता है, एंड खूबसूरत भी यही लगती है बात, इसीलिए लोग मेरी गाड़ियां पसंद भी करते हैं। गाड़ी को हमने बाहर से भी रेड और ब्लैक थीम में रखना था, तो गाड़ी के अंदर भी हमने थीम रेड एंड ब्लैक ही रखना था। तो मैंने गाड़ी का सारा इंटीरियर रेड और ब्लैक स्टिचिंग में कराया, मैंने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रेड और ब्लैक स्टिचिंग में सारी रेडी की, जो भी हिसाब था। तो गाड़ी का इंटीरियर भी एक अच्छे लेवल का तैयार हो गया। बट एट दिस पॉइंट गाड़ी के सस्पेंशन के ऊपर हमने खास काम नहीं किया था, और गाड़ी के अंदर से एक बड़ा मेजर ऑयल लीक था। अब वो ऑयल लीक और ये सारी बातें मैंने कंसिडर की, तो मैंने कहा यार मैकेनिक चेंज करना पड़ना है, लेकिन काम अब ठीक तरीके से कराना है। तो फिर मैं मिला जावेद साहब से, और जावेद साहब वो मैकेनिक हैं जिनसे मैं आज भी काम कराता हूँ। अब ये जो है ना, उस पुराने मैकेनिक का पोलर ऑपोजिट था। ये बंदा कहता है कि यार खर्चा होगा, टिका के होगा, सामान हम नए जैसा डालेंगे, लेकिन फिर आपको पे भी करना पड़ेगा। एंड विद टाइम आई रियलाइज्ड कि यार ज़्यादा खर्चा करके अगर मेरी चीज़ 0 मीटर हो जाती है, दैट इज़ मच बेटर देन स्पेंडिंग अ लिटिल अमाउंट एंड वेस्टिंग माई मनी। अब बाकी सारी बातों में तो मैंने उनकी बात सुनी समझी, कार्बोरेटर में मैं उनकी नहीं सुन रहा था। मैं कह रहा था नहीं यार, ये कार्बोरेटर सेट हो जाएगा। मेहरान का कार्बोरेटर लगा हुआ था गाड़ी पे, एंड वो हिकअप्स और वो सारे मसले चल रहे थे। तो 2-3 दफ़ा मैंने वो कार्बोरेटर सर्विस कराया, 1-2 हफ्ते सही चलता था, उसके बाद फिर ख़राब हो जाता था। बड़ी ट्राई की कि सही चले, लेकिन वो कार्बोरेटर फाइनली नहीं चला सही। उसके ऊपर 6-7 हज़ार रुपये ज़ाया करने के बाद मेरे मैकेनिक ने कहा कि हुन तुसी बस करो, हुन तुसी कार्बोरेटर बदल लो। तो उस वक्त लकीली हमें एक 88 मॉडल का जेन्युइन कार्बोरेटर अवेलेबल था, मैंने वो ख़रीदा। इट वाज वेरी कॉस्टली, तकरीबन 13,000 का कार्बोरेटर पड़ा, ऑटो चौक थी उसके अंदर और सारा कुछ था। तो हमने वो कार्बोरेटर लगाया, एंड उसके बाद तो जो गाड़ी की परफॉर्मेंस निकली, आया है मज़ा आ गया। ये काम करने के बाद गाड़ी का जो इंजन का रिस्पॉन्स था वो कमाल हो गया, एंड गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं था, सस्पेंशन में थोड़ा सा ही काम था, और वो था स्टीयरिंग बॉक्स का। जावेद साहब के पास बड़े अच्छे लिंक्स हैं खरादियों के, जो कि यानी स्टीयरिंग बॉक्स रिपेयर करने में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो स्टीयरिंग बॉक्स का सामान कंप्लीटली ढूंढ के, नया सामान डाल के स्टीयरिंग बॉक्स भी क्लोज किया, एंड जो इसकी स्टेबिलिटी ऑन लॉन्ग रूट्स वो भी बहुत कमाल हो गई। तो एट दिस पॉइंट एटलीस्ट मेरे लिहाज से तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। एंड टू टॉप इट ऑफ, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ बूस्ट हुआ कि मैं इसको एक ऑटो शो पे भी लेके गया। ये गाड़ी हम टोयोटा डे 2022 पे लेके गए थे अमंगस्ट माय कार क्लब, रोला कार क्लब है जिसके अंदर मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। पार्ट्स में भी मेरी बड़ी हेल्प कर देते हैं, डिस्कशन बड़ी वहाँ पर हेल्थी होती है। तो उस क्लब के कुछ मेंबर्स हैं जो कि कार कम्युनिटी में बड़े इन हैं। मसूद आलम भाई हैं, उनकी K35 पूरे पाकिस्तान में जानी जाती है। शाहरुख शाह भी हैं जिनकी अपनी वर्कशॉप है और जो रेगुलरली कार कंटेंट बनाते हैं, और बहुत नेक्स्ट लेवल उनके पास रेस्टोरेशंस होती हैं। उन्होंने मिलकर ये टोयोटा डे 2022 अरेंज किया एट चक्री रेस्ट एरिया। खूबसूरत तरीन करोलाज फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, उसके अलावा मार्क 2s देखी हमने, सर्फ्स देखी, यानी 4x4s भी आई, बिल्कुल ड्रॉप टू द ग्राउंड एयर सस्पेंशन वाली गाड़ियाँ भी आई। टोयोटा डे 2022 was one of the best auto shows I've seen in my life.
क्योंकि वहाँ पर सब खड़े थे और चिल कर रहे थे, किसी की रेसें नहीं, किसी के पटाखे नहीं चल रहे थे चक्री रेस्ट एरिया पे, बस हम जाके बिल्ड्स एडमायर कर रहे थे। इवन दो खुला एनवायरनमेंट था, इस तरह बेसमेंट वगैरह भी नहीं था जहाँ पर कोई ख़तरा हो इसका, बट बड़ा मज़ा आया उस चीज़ का। मैनेजमेंट वाज ऑन टॉप ऑफ इट, जैसे कोई बर्नआउट या कोई इस तरह की चीज़ होती थी दे शट इट डाउन, एंड तरीके से, ये नहीं कि बदतमीजी स्टार्ट कर दें, तरीके से समझाना कि यार ऐसे ही कार मीट का बेड़ा गर्क हो जाएगा तो मिस करो। ये जो मेरी 1974 करोला थी ना, ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड्स आई हैव एवर डन ऑन माय चैनल इजीली, क्योंकि इसके ऊपर जो खर्चा ज़्यादा, मेरे जो पैसा ज़ाया हुए वो उधर इंजन वाली साइड पे हुए। इसके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख की मैंने गाड़ी ली, 1.5 से 1.25 लाख तकरीबन मेरा खर्चा ऊपर आया, एंड द प्रोजेक्ट वाज ब्यूटीफुल। आप उसकी तस्वीरें देखें, उसकी यानी उसकी प्रेजेंस थी सड़क पे, जहाँ भी लेके जाता था इट वाज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कार्स ऑन द रोड। एंड अक्सर मुझे थम्स अप मिलते हैं, लोग मुझे पूछते कि यार ये आपकी फर्स्ट ओनर कार है, क्या है, बड़ी प्यारी रखी हुई है, ये वो। तो यार यही जो थोड़ी बहुत तारीफ होती है, थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन होती है, इसी से जो है ना कार गाय का दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। तो यार तकरीबन ये गाड़ी मेरी तैयार हो गई, 3.25 लाख की तैयार हो गई, एंड 3.25 लाख की ही सेल भी हो गई। उस टाइम पे आपको पता है कि यार मेरा ये बिजनेस नहीं था, मैंने शौकिया तैयार की हुई थी और मैंने बेची ज़रा जल्दी में, मैंने आगे कहीं इन्वेस्ट करने थे और मुझे पैसे लाजमी चाहिए थे, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू सेल द कार, वरना शायद आज भी मैंने रखी होती। मुझे मेरे स्टारलेट वाले प्रोजेक्ट ने ये समझाया था कि गाड़ी की बॉडी की क्या इंपॉर्टेंस है, और मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट ने ये समझाया था कि गाड़ी के इंजन के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं और उनको किस किस तरह रिजॉल्व करना है। तो गाड़ी की बॉडी और गाड़ी की इंजन वाइज इस प्रोजेक्ट के एंड तक मेरे पास काफ़ी नॉलेज आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बट नॉलेज इधर ख़त्म नहीं होता, नॉलेज इज़ एवर ग्रोइंग, एंड गाड़ियों के अंदर जैसे जैसे आप घुसते जाएंगे आप समझेंगे कि यार बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम गुजर गया इन बातों को। टुडे आई नो अ लॉट अबाउट कार्स, बट देयर स्टिल अ लॉट मोर टू नो। लेकिन आई कैन सर्टेनली से कि इन गाड़ियों ने मुझे बहुत बिल्ड किया है इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, इस मकाम पे लाने के लिए जहां मैं आपके साथ ये डिस्कस कर सकता हूँ। ये थी स्टोरी मेरे सेकंड प्रोजेक्ट की। वैसे मैंने इसको कभी नाम नहीं दिया, अगर आपको लगता है कि मेरा सेकंड प्रोजेक्ट भी कोई नाम डिजर्व करता है, अगर तो आपको ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे बताएं यार कि क्या चीज़ पसंद आई, एंड अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई वो भी मुझे बताएं। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।